Dear students of 6th class, welcome back to my classroom. Students, today we have a topic and the topic is the wild boar and the fox. So, to start this lesson, you have to open your textbook and see at page number 7. Students, on page number 7, it is given your text which we are going to read today. Okay. I am going to read this text line by line and simultaneously I will explain each and every line with the pronunciation of those words. That's why you have to watch and listen very carefully. And one more thing, you have to keep a pencil with you. That's why you can write down the meanings of those words which you find difficult. Okay, now let's take a start. One day a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. एक दिन, one day, एक दिन, a wild boar जंगली सुअर, was sharpening, तेज कर रहा था. to sharpen यानी तेज करना, धार लगाना वगैरह कह सकते हैं. तेज कर रहा था his tusk, अपने दांतों को. अब tusk, दांतों को तो हम टीथ कहते हैं, लेकिन ये टस्क कौन से दांत हैं? यहां देखते हैं. टस्क, अ पेयर ऑफ लॉन्ग पॉइंटेड टीथ, ऐसे दांत जो बड़े और लंबे हों और जो नोकीले भी हों, ऐसे दांतों को टस्क कहते हैं. तो वाइल्ड बोर अपने टस्क को शार्पेन कर रहा था अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री. बार्क यानी क्या होता है यहां पर देखते हैं. बार्क, अ टफ आउटर कवरिंग ऑफ द मेन ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेस. जो पेड़ का तना होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है, जो सख्त और खुरदरी होती है, उस आउटर लेयर से घिस कर जो है वो अपने दांतों को तेज कर रहा था. हम यहाँ पर बार्क की मीनिंग जो है वो छाल के लेंगे. ठीक है, यहाँ पर बार्क का मीनिंग छाल हो रहा है, यानी पेड़ की छाल. His tusk against the bark of a tree, वो अपने दांतों को दरख्त की छाल से घिस कर तेज कर रहा था. He was doing it very carefully. He was doing it, वो अपना काम कर रहा था. कैसे कर रहा था? केयरफुली, बहुत ही ध्यान से कर रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो, और पूरी तवज्जो के साथ कर रहा था. There lived a fox in the same forest. उसी फॉरेस्ट में एक फॉक्स भी रहा करता था. He was always looking for a chance to make fun of other animals. जैसा कि आपने हमेशा से सुन रखा है कि किसी भी स्टोरी के अंदर में अगर फॉक्स है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो अपनी चालाकी दिखाता ही है. तो यहाँ पर भी वो अपनी चालाकी इस तरीके से दिखाना चाह रहा है कि वो इस जंगल में रहने वाले जितने दूसरे जानवर हैं उन तमाम का मजाक उड़ाने के लिए मौके तलाश करता था और हमेशा उनको मुसीबत में डाल देता था. यानी उनका मजाक उड़ाना, उनको सताना और उनके साथ अच्छा सलूक ना करना, ये उसकी आदत थी. इसी जंगल में एक फॉक्स भी रहा करता था जिस जंगल में वाइल्ड बोर रहता था. He was always looking a chance to make fun of other animals. वो हमेशा ऐसे मौक़ों की तलाश में रहता था कि जिससे वो दूसरे जानवरों का मजाक उड़ा सके, उनको सता सके. When he saw the wild boar, जब उसने वाइल्ड बोर को देखा, he decided, उसने तय कर लिया, उसने सोच लिया. किसने? फॉक्स ने. क्या तय कर लिया? टू टीज हिम, उसको सताने के लिए उसने तय कर लिया. उसने सोचा कि अब वाइल्ड बोर को सताया जाए, उसकी मजाक उड़ाई जाए. ही बिगेन टू वॉक अराउंड द ट्रीज. वो जनरली चाह रहा क्या था? वो ये चाह रहा था कि वाइल्ड बोर जो अपना काम पूरी तवज्जो के साथ केयरफुली कर रहा है तो उसकी केयर को तोड़ा जाए और उसके ध्यान को अपनी तरफ लाया जाए ताकि वो अपना काम ना कर सके. तो इसके लिए उसने क्या किया? अपने कुछ हरकतें शुरू कर दिया. जैसे ही बिगन टू वॉक अराउंड द ट्रीज, वो जंगल में जो पेड़ हैं उनके अराउंड घूमने लगा इधर उधर, ताकि
सामने सामने आने लगा वाइल्ड बोर के, ताकि जो वाइल्ड बोर उसको देखे और उसका अटेंशन जो है वो फॉक्स की तरफ जाए। लुकिंग लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन, और कभी दाएं देख रहा है, कभी बाएं देख रहा है, कभी ऊपर देख रहा है, कभी नीचे देख रहा है। इसलिए ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है ताकि वाइल्ड बोर उसको देखे। लेकिन he also began to act as if he was really scared. He also began to act, वो ऐसा भी दिखावा करने लगा, इस तरीके से दिखाने लगा अपने आप को, as if he was really scared, कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डर गया हो, ऐसा वो तमाशा करने लगा वहाँ पर। But the boar did not pay any attention, लेकिन वाइल्ड बोर ने उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। He kept right on with his work, और वाइल्ड बोर अपना काम लगातार वैसे ही करता रहा जैसे वो कर रहा था। उसने अपनी तवज्जो को भटकने नहीं दिया, अपने ध्यान को भटकने नहीं दिया। उसने फॉक्स की तरफ देखा ही नहीं कि वो फॉक्स क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। एट लास्ट, आखिरकार क्या हुआ? द फॉक्स सेड विथ अ ग्रीन। अब ग्रीन की मीनिंग देखते हैं हम यहाँ पे। ग्रीन का मतलब होता है स्माइल करना, लेकिन वहाँ पर जो फॉक्स की स्माइल थी वो कोई ऐसी स्माइल नहीं थी कि हम दो दोस्त मिल रहे हैं या बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है तो हम एक स्माइल के साथ में लोगों से मिलते हैं। ये वो वाली स्माइल नहीं थी। ये स्माइल जो है वो टीजिंग स्माइल थी, यानी चिढ़ाने वाली स्माइल थी। एट लास्ट द फॉक्स सेड विथ अ ग्रिन, वाई आर यू डूइंग दैट? उसने बोला कि यार तुम ये क्यों कर रहे हो? ये दांतों को इतने ध्यान से लगातार तेज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? आई ट्राइड वेरी हार्ड, मैंने बहुत कोशिश की, बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर। उसने बोला कि मैंने बहुत पूरे जंगल में देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, सब जगह देख लिया, लेकिन मुझे कोई भी हिडन एनिमी या डेंजर नज़र नहीं आया। कोई दुश्मन या फिर कोई खतरा मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। जब कोई खतरा ही नहीं है, कोई दुश्मन ही नहीं है, तो तुम लगातार अपने दांतों को क्यों तेज कर रहे हो भाई? ट्रू, रिप्लाइड द बोर। बोर ने बोला कि तुम सच कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है, कोई हिडन एनिमी और कोई डेंजर दिखाई तो नहीं दे रहा है। जस्ट नाउ, अभी कोई खतरा नहीं दिख रहा है। देयर में नॉट बी एनी डेंजर, अभी कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अभी कोई खतरा। बट व्हेन इट रियली कम्स, लेकिन वो खतरा हकीकत में आ जाए तो देयर वोंट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टास्क, और जब खतरा मेरे सामने मेरे सर पर मंडरा रहा होगा, उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं होगा कि मैं अपने दांतों को तेज कर लूं। माई वेपन्स हैव टू बी रेडी फॉर यूज देन, उस वक्त जब खतरा मेरे सामने हो, उस वक्त मेरे वेपन्स, मेरे औजार, हथियार जो है वो तैयार रहने चाहिए ताकि उस मुसीबत से मैं लड़ सकूं। इफ आई एम नॉट रेडी आई विल हैव टू सफ़र, अगर मैं उस वक्त तैयार नहीं रहता हूं तो उस वक्त मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर सकता हूं अगर वक्त से पहले मैंने वक्त की तैयारी नहीं की तो। This story tells us that it is best to be prepared. ये जो स्टोरी हमने सुनी, इस स्टोरी में एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया गया है। क्या मैसेज है? Don't leave things to be done at the last minute. किसी भी काम को एकदम समय आने पर, वक्त आने पर, आखिरी वक्त में करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसके लिए हमको पहले से प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, ताकि जब वो वक्त आ जाए तो उस वक्त हम प्रिपेयर्ड खड़े रहें, उस कंडीशन को फेस करने के लिए हम तैयार रहें और हम जीतें। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है स्टूडेंट्स में कि जब एग्ज़ाम्स आ जाती हैं, सर पर आ जाती हैं, तो उस वक्त हम पढ़ने बैठते हैं, उस वक्त हम स्टडी करने बैठते हैं और फिर हमारी तबीयतें ख़राब होने लगती हैं। हम परेशान होते हैं कि अरे अब तो एग्ज़ाम आ गई है, कैसा होगा, मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, क्या चलेगा। यानी कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे जहन में घूमने लगते हैं। क्यों?
क्योंकि हमने जो है वक्त रहते हुए पढ़ाई नहीं की, हमने जो स्टडीज़ पहले से करनी चाहिए थी वो नहीं की, इसलिए वो वक्त हमको देखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इस पॉजिटिव मैसेज के साथ हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम्स आने पर ही पढ़ने नहीं बैठना है, बल्कि जिस दिन से हमारी क्लासेस शुरू हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हों, हम घर में पढ़ रहे हों, जिस तरीके से भी हम आज जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमको पहले दिन से ही प्रिपेयर रहना है, हमको तैयारियां अपनी करते रहनी है। ठीक है, अब हम इसका जो कुछ ग्लॉसरी है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको अपनी कॉपीज में लिखनी है। ठीक है, वाइल्ड का मीनिंग क्या होता है? लिविंग इन अ जंगल, जंगल में रहने वाले, उनको जंगली यानी वाइल्ड कहते हैं। ठीक है, बोअर आ वाइल्ड पिग, एक जंगली सुअर। ठीक है, टस्क मैंने जैसे कि आपको एक्सप्लेनेशन में बताया कि लंबे और नोकीले दांत। अ पेयर ऑफ लॉन्ग पॉइंटेड टीथ। बार्क, इसको भी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा। अ टफ आउटर कवरिंग ऑफ द मेन ट्री ट्रंक एंड द ब्रांचेस। जो पेड़ होता है उसकी जो खुरदरी छाल होती है, सख्त छाल जो होती है, उसको हम बार्क कह रहे हैं। ग्रीन स्माइल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारे सामने है एज ए क्वेश्चन नंबर 1। लिसन टू द स्टोरी केयरफुली। एज यू लिसन, टिक ओनली दोज वर्ड्स दैट अपीयर इन द स्टोरी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। लिसन टू द स्टोरी केयरफुली। सबसे पहला काम हमारा ये था कि हमें स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए था, और मुझे लगता है कि आपने सुना भी है। तो जब हमने उस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुन लिया है, तो अब हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नीचे जो वर्ड्स हैं हमारे पास में, उनमें से कौन से वर्ड्स हमारी स्टोरी से हैं और कौन से वर्ड्स हमारी स्टोरी से नहीं हैं। ओके, तो हम इन वर्ड्स को देखते हैं। ठीक, वाइल्ड माइल्ड, और बोर, ऑक्स फॉक्स बॉक्स, डार्क बार्क, गन फन, सॉ रॉ, प्लीज टीज, टॉक वॉक, पे डे, वर्ड वर्क, हार्ड कार्ड, वोंट वांट, चांस डांस। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कि एज यू लिसन, टिक ओनली दोज वर्ड्स दैट अपीयर इन द स्टोरी। ये जितने भी वर्ड्स आप नीचे देख रहे हैं, इन वर्ड्स में से हमको सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को टिक करना है जो हमारी स्टोरी में आए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन से वर्ड्स हमारी स्टोरी से हैं और कौन से वर्ड हमारी स्टोरी से नहीं है। जो भी वर्ड्स हमारी स्टोरी से हैं हम उनको टिक कर देंगे। ठीक, तो पहला वर्ड हमारे पास में वाइल्ड। ऑब्वियसली हमने देखा कि वाइल्ड बोअर हमारे टॉपिक का नाम ही है। ठीक है, तो वाइल्ड जो है वो हमारे चैप्टर का वर्ड है, तो हम इसको यहाँ पर टिक कर दें। ठीक, उसके बाद में है माइल्ड। ये वर्ड हमारी स्टोरी में नहीं आया है, और ये भी नहीं है। बोर, वाइल्ड बोर। ठीक है, तो बोर जो है हमारी स्टोरी का वर्ड है, इसको हमने टिक कर दिया। ऑक्स बॉक्स फॉक्स, बॉक्स ये दोनों भी नहीं है, लेकिन फॉक्स जो है वो हमारी स्टोरी का वर्ड है। डार्क बार्क, डार्क नहीं है लेकिन बार्क हमारी स्टोरी का वर्ड है। उसके बाद में है गन फन। तो गन का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो जंगली जानवरों की कहानी थी। हाँ, फन है उसके अंदर में। ठीक है, तो फन को हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। उसके बाद में सॉ रॉ। तो सॉ और रॉ में से हम देखें कि सॉ उस स्टोरी का वर्ड है, लेकिन रॉ जो है स्टोरी में नहीं है। प्लीज टीज, जैसा कि फॉक्स जो है वो वाइल्ड बोर को टीज करना चाहता था,
तो इसलिए टीज हमारी स्टोरी का वर्ड है। टॉक, वॉक, तो टॉक और वॉक में से वॉक हमारी स्टोरी का वर्ड है। पे डे, जैसे आपने देखा कि वन डे से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे ये डे जो है हमारी स्टोरी का वर्ड है। उसके बाद में है वर्ड वर्क, तो वर्ड तो हमारी स्टोरी का वर्ड नहीं है, लेकिन वर्क जरूर है। उसी तरीके से हार्ड कार्ड, तो कार्ड नहीं था लेकिन हार्ड है। वॉन्ट और वांट, तो इसके अंदर में वॉन्ट का लफ्ज आया है, वॉन्ट का वर्ड आया है, वांट नहीं आया है। चांस और डांस, जिसके अंदर में से चांस हमारी स्टोरी का वर्ड है, डांस नहीं है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 हियर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एंड लेबल द फॉलोइंग इन द पिक्चर ऑन पेज 7। आपकी बुक पे पेज 7 पर जो पिक्चर दिया हुआ, बड़ा सा पिक्चर जो आप देख रहे हैं उसमें, तो उसमें हमको लेबलिंग करनी है। ये 3 लेबल्स हमको उस पिक्चर में दिखाने हैं। तो पहला है आ वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर कहाँ है, उस पर हमको लेबलिंग कर देनी है, वहाँ पे लिख देना है वाइल्ड बोर, एक एरो लगाकर, ठीक है। सेकेंड वाला है टस्क। टस्क वहाँ पे कहाँ मेंशन किए गए हैं उस पिक्चर के अंदर में, कहाँ पे हमको दिख रहे हैं, तो वहाँ पे उसको एरो से मेंशन करना है, एरो से हमको बताना है कि वो टस्क हैं। उसी तरीके से तीसरा है अ ट्री ट्रंक, और ट्री का ट्रंक कहाँ पर है, उस पेड़ का तना कहाँ पर है, उस पर भी हमको लेबलिंग कर देनी है। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पे लेबलिंग करके हमने दे दिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 as you can see on the blackboard. Listen carefully and answer the questions orally using only one word or phrase. तो हमको पहले क्वेश्चन का मतलब समझना होगा। लिसन केयरफुली, आपको जो है ये जितने भी सेंटेंसेस हैं वो ध्यान से सुनने हैं। मैं पढ़ूंगा वो सारे सेंटेंसेस, उसको ध्यान से सुनना है, और उसके बाद में फिर आपको जो क्वेश्चंस किए जाएंगे उसके आंसर्स आपको ओरली देने हैं, ठीक है। ओरली देने तो हैं, लेकिन आपको अपनी कॉपी में भी लिख लेने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। वन डे अ वाइल्ड बोर वॉज शार्पेनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री। एक दिन एक वाइल्ड बोर अपने दांतों को तेज कर रहा था, शार्पेन कर रहा था। काहे से शार्पेन कर रहा था, बार्क ऑफ अ ट्री, एक दरख्त की या एक पेड़ की छाल से घिसकर उसको तेज कर रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हाट वाज द बोअर डूइंग, तो बोअर क्या कर रहा था। तो इसका आंसर हमको बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, एक वर्ड में या फिर एक फ्रेज में लिखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं। One day a wild boar was sharpening its tusk against the bark of a tree. What was the boar doing? वो बोर क्या कर रहा था, तो बोर क्या कर रहा था, He was sharpening his tusk। तो हमको सिर्फ एक फ्रेज में आंसर लिखना है, कम से कम वर्ड्स में हमको आंसर लिखना है। अगर कोई आंसर जो है एक ही वर्ड का होगा तो उसको एक ही वर्ड में ही निपटा देना है, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे हम यहाँ पर कि शार्पेनिंग his tusk। क्या कर रहा था वो, अपने नोकीले दांतों को तेज कर रहा था। नाउ वी हैव द क्वेश्चन एज इट इज। यहीं पर जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन देखा है उसी तरीके से हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ही वॉज डूइंग इट केयरफुली। ही वॉज डूइंग इट केयरफुली, वो अपना काम जो है वो कैसे कर रहा था, केयरफुली, विद अ ग्रेट केयर। हाउ वॉज ही डूइंग इट, वो अपना काम कैसे कर रहा था, केयरफुली कर रहा था। दैट इज द आंसर। तो हम आंसर लिखेंगे सिर्फ केयरफुली, है ना,
फुल्ली। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट। उसी जंगल में एक फॉक्स भी रहता था। हु लिव्ड इन द सेम फॉरेस्ट? उसी जंगल में कौन रहता था? तो कौन रहता था? फॉक्स रहता था। हमको यही बता दिया गया, ठीक है। तो हम यहां पर उसका आंसर लिखेंगे फॉक्स। आंसर कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन द फॉक्स सॉ द वाइल्ड बोअर ही डिसाइडेड टू टीज हिम। जैसे ही फॉक्स ने वाइल्ड बोअर को देखा, उसने डिसाइड कर लिया, तय कर लिया। क्या करने के लिए तय कर लिया? टू टीज हिम, कि अब वो क्या करेगा? अब वो वाइल्ड बोअर को सताएगा, चिढ़ाएगा। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हु सॉ द वाइल्ड बोअर। किसने वाइल्ड बोअर को देखा? किसने देखा वाइल्ड बोअर को भाई? हु सॉ द वाइल्ड बोअर। उसके बाद एक और एक क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू। उसको देखने के बाद उसने क्या फैसला किया? तो वाइल्ड बोअर को जंगल में फॉक्स ने देखा, तो आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे फॉक्स। एक वर्ड के अंदर में पहला आंसर हो गया हमारा। अब कॉमा के साथ हम उसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। हु सॉ द वाइल्ड बोअर हो गया। व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू। उसने क्या डिसाइड किया? तो ही डिसाइडेड टू tease the boar। क्या फैसला किया उसने? बोर को टीज करने का, उसको सताने का फैसला कर लिया, ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है कि बट द बोअर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम। लेकिन बोअर ने फॉक्स पर कोई भी अटेंशन पे नहीं किया, यानी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। डिड द बोअर पे एनी अटेंशन टू हिम। क्वेश्चन ये है कि क्या बोअर ने फॉक्स पर कोई अटेंशन पे किया? क्या उसने क्या फॉक्स की तरफ ध्यान दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। तो हम यहां पे आंसर लिखेंगे नो, ही डिड नॉट। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने बिल्कुल भी फॉक्स की तरफ में ध्यान नहीं दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। मैच द वर्ड्स और फ्रेजेस इन ए एंड बी विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। ये जो ए और बी के जो कॉलम्स हैं, इन दोनों को मैच करना है और मीनिंगफुल फ्रेजेस डेवलप करने हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। इस स्टोरी के रेफरेंस से हमको इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है, इनमें जो वर्ड्स हैं इनको कंबाइन करना है, ठीक है। अब वो कैसे कंबाइन होते हैं हम देखते हैं। तो पहले हम उन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। लुक फॉर, लुक फॉर ढूंढना, तलाश करना। तो फॉक्स जो है वो क्या तलाश करता था, क्या ढूंढता था? वो चांस ढूंढता था, दूसरे जानवरों को सताने के चांस ढूंढता था, उनको टीज करने के चांस ढूंढता था। तो हमारा पहला बनेगा लुक फॉर अ चांस। क्या बनेगा? लुक फॉर अ चांस। उसके बाद है मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना या कुछ मजाहिया इवेंट क्रिएट करना। मेक फन ऑफ। अब इसका बनेगा अदर एनिमल्स। किसका फन बनाता था हमेशा, किसका मजाक उड़ाता था? वो दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाता था। अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर, ठीक है। तो मेक फन ऑफ, इसका पेयर बनेगा अदर एनिमल्स। मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स। तीसरा है शार्पेन। शार्पेन की मीनिंग आपको पता है, शार्पेन करना यानी तेज करना, धार लगाना वगैरह भी हम कह सकते हैं। शार्पेन
क्या शार्प कर रहा था वो वाइल्ड बोर? क्या शार्प कर रहा था वो? शार्प कर रहा था टस्क। क्या शार्प कर रहा था वो? अपने नोकीले दांतों को शार्प कर रहा था। अब लास्ट वाला तो बहुत इजी है, वैसे भी लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पे अटेंशन टू, की तरफ ध्यान देना। तो किसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? किसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था वाइल्ड बोर ने, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत अच्छा काम किया उसने। पे अटेंशन टू द फॉक्स। पे अटेंशन टू द फॉक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5 हियर। द फॉलोइंग स्पीचेस शो अप द नेचर ऑफ द स्पीकर, गेस द स्पीकर्स। ये जो नीचे स्पीचेस आपको दिख रही हैं, ये स्पीचेस पढ़ने के बाद में आपको ये गेसिंग करना है कि ये स्पीचेस किन की हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। जैसे कि हमने स्टोरी पढ़ चुके हैं, वी ऑलरेडी न्यू द नेचर ऑफ बोथ द एनिमल्स, द फॉक्स एंड द वाइल्ड बोर। तो वाइल्ड बोर वॉज ऑलवेज पोलाइट एंड द फॉक्स वॉज अपोजिट टू द बोर। जैसा कि बोर पोलाइट था, फॉक्स जो है बिल्कुल भी पोलाइट नहीं था, वो इम्पोलाइट था। वो लोगों को टीज करता था, उनकी मजाक उड़ाता था और उनको सताता था। तो ये स्पीचेस पढ़ने के बाद में हमको गेसिंग करना है, हमको अंदाज़ा लगाना है कि ये किसकी स्पीचेस हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं सेंटेंस। आई हैव इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी। मैंने पार्टी के लिए कुछ दोस्तों को इन्वाइट किया है। दिस इवनिंग, इस शाम यानी आज शाम। आई मस्ट टाइडी अप द हाउस बिफोर 4 PM। इसलिए मुझे शाम से पहले यानी 4 बजे ही अपने घर को क्लीन कर लेना चाहिए, साफ सुथरा कर लेना चाहिए। आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, यानी इसमें एक पॉजिटिविटी दिख रही है, इसमें एक पोलाइटनेस दिख रहा है, इसमें किसी काम को पहले से कर लेने का सेंस दिख रहा है कि पार्टी शाम में है लेकिन उससे पहले ही हम जो है अपने घर को साफ कर लें। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। तो ये ऐसा मैसेज जो है सिर्फ वाइल्ड बोर ही दे सकता है। तो ये पहली वाली स्पीच बिलोंग करेंगी द वाइल्ड बोर को। ठीक है, तो आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे द वाइल्ड बोर। ठीक है, सेकेंड स्पीच देखते हैं हम यहाँ पर। आई हैव टू कैच a 7 AM ट्रेन टुमारो। मुझे कल सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़नी है, यानी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में ही ट्रेन मुझे जो है वो कैच करनी है, पकड़नी है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसलिए मुझे जल्दी पहुंचना पड़ेगा और मुझे पहले से ही अपनी तैयारी कर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्री प्लानिंग फिर से शो हो रही है। आई नीड टू पैक अप माई बैग टू नाइट। इसलिए आज रात को ही मुझे अपना बैग जो है वो पैक कर लेना चाहिए। तो ये किसने कहा हो सकता है ये स्पीच? ये किसके डिलीवर किए हुए वर्ड्स हो सकते हैं? ये हो सकते हैं वाइल्ड बोर के। एज द वाइल्ड बोर वॉज पोलाइट एंड पॉजिटिव ऑलवेज। तो आंसर में हम यहां पे फिर से लिखेंगे द वाइल्ड बोर। Here we have the third speech. These ants are so stupid. कोई जो है वो ants को देखकर ये कह रहा है कि these ants are so stupid. ये ants जो हैं, ये जो चींटियाँ हैं, ये बहुत ही बेवकूफ़ हैं। क्यों हैं? All the time they are busy collecting food. जब भी देखते हैं तो हमेशा अपना फूड इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जब भी आप चींटियों को देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ फूड उठाकर ले जाते हुए नजर आती हैं। तो ऐसा कौन कह सकता है? ये एकदम ही नेगेटिव सेंस वाली स्पीच है। तो ये कह सकता है सिर्फ और सिर्फ द फॉक्स। कौन कह सकता है? द फॉक्स। तो हम आंसर में लिखेंगे, इसका आंसर आएगा द फॉक्स। एंड द नेक्स्ट स्पीच इज सिस्टर थैंक यू फॉर द लड्डूस। बहन, तुम्हारे दिए हुए लड्डुओं का बहुत बहुत शुक्रिया, यानी तुमने जो लड्डू दिए हैं उसका बहुत शुक्रिया। नाउ गिव मी अ हैमर सो दैट
आई कैन ब्रेक देम। अब तुमने मुझे लड्डू तो दे दिए हैं, अब मुझे उसके साथ में एक हथौड़ा भी दे दो ताकि मैं उन लड्डू को फोड़ दूं। तो ये तो एकदम ही नेगेटिव बात हो गई। तो ऐसी बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉक्स ही कर सकता है। सो द आंसर विल बी द फॉक्स। तो स्टूडेंट्स हम इसके बाद का पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर इनको अपनी कॉपीज़ में लिखना है। जितना भी मटेरियल मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है वो सब का सब आपको अपनी कॉपीज़ में लिख लेना है। ओके, देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।